All these stories, incidences, names, and figures mentioned in the podcast are sourced from the information available in the public domain. We don't claim the authenticity of any of them. Listener discretion is advised. Thank you and enjoy the podcast. इमेजिन कीजिए एक लड़का जिसने बचपन में ही अपने बाप को खो दिया। गम में मां थोड़ी सी पागल हो गई और उसने इस लड़के को अपने हाल पे छोड़ दिया। ये लड़के ने अपना आधा बचपन एक अनाथालय से दूसरे अनाथालय में बिताया, जहां अक्सर उसे मारा पीटा जाता था। बड़े होने पर खेतों में काम किया, एक स्कैम में अपने सारे सेविंग्स लुटा दिए, एक न्यूज़पेपर का ठेला खोला, पर आज he is the owner of an $8 billion empire. $8 billion empire. ये कहानी है टॉम मोनाहन की। ये कहानी है द फाउंडर एंड द ओनर ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट पिज्जा चेन्स ऑफ द वर्ल्ड, डोमिनोज पिज्जा की। पर ये एक नॉर्मल कहानी नहीं है। ये कहानी है लक की, हार्ड वर्क की, $1 million लॉसूट्स की, होस्टेजेस और किडनैपिंग्स की, कन्फेशंस की कि उनके पिज्जा बेकार है। ये कहानी है ट्रेजेडी की, ये कहानी है इनोवेशन की, ये कहानी से आप सीखोगे लेसन्स, परसिवरेंस, डिटर्मिनेशन और बहुत कुछ। तो sit back and relax as we go on this really mind-boggling journey. The journey of Tom Monahan. The journey of Domino's. The journey of Domino's. Radio City. Brand Tales. 30 minutes नहीं तो फ्री। ये लाइन सुनते ही आपके दिमाग में नाम आता है डोमिनोज, या फिर एक ब्लू स्क्वायर जिसमें 2 डॉट्स है और एक रेड स्क्वायर जिसमें 1 डॉट है। ये लोगो देखकर नाम आता है डोमिनोज। डोमिनोज दुनिया का नॉट जस्ट वन ऑफ द मेजर पिज्जा ब्रांड बट ओवरऑल इस ब्रांड को, इसके टैगलाइन को, इसके लोगो सिंबल्स को वन ऑफ द मोस्ट रिकॉल्ड ब्रांड माना जाता है। तो क्या है कहानी ये ब्लू स्क्वायर में 1 डॉट और रेड स्क्वायर में 2 डॉट्स की, और ये डॉट्स क्यों है, और ये डोमिनोज क्या है? थॉमस मोनाहन या कहे तो टॉम मोनाहन का जन्म हुआ था 25 मार्च 1937 को अमेरिका के मिशिगन स्टेट में। उनके फादर एक ट्रक ड्राइवर थे और उनकी मदर एक नर्सिंग स्कूल में पढ़ रही थी। फाइनेंशियली मोनाहन फैमिली वाज वेल टू डू और टॉम और उसका भाई जिम बड़े मजे से अपना बचपन अपने पेरेंट्स के साथ बिता रहे थे। पर यह खुशी ज्यादा दिनों तक के लिए नहीं थी। जब टॉम मोनाहन 4 साल के थे तब एक क्रिसमस पे उनके फादर को पेट में सीवियर अल्सर्स की वजह से मौत हो गई, और इसी पल से थॉमस का हैप्पी चाइल्डहुड एक बुरे सपने में बदलने लगा। घर के एकमात्र सोर्स ऑफ इनकम के चले जाने के कारण थॉमस की मदर को उनकी पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी और छोटी मोटी पगार पर एक कैमरा मेकिंग कंपनी में नौकरी करनी पड़ी। जल्दी थॉमस की मॉम ने यह रियलाइज किया कि इस पगार से उनका गुजारा नहीं होने वाला, इसलिए उन्होंने टॉम और उसके भाई को एक अनाथालय में डाल दिया ताकि वो जाकर अपने नर्सिंग की पढ़ाई पूरी कर सके और पढ़ाई के बाद ज्यादा पगार वाली नौकरी करके अपने दोनों बच्चों को वापस ला सके। 5 साल के टॉम के लिए यह समझना थोड़ा सा मुश्किल था, पर वो मान गए थे। आने वाले 7 साल टॉम और उसके भाई के लिए बड़े ही चैलेंजिंग थे। एक अनाथालय से दूसरे अनाथालय शिफ्ट होना, जहां अक्सर बाकी के बच्चे उन भाइयों को मारा पीटा करते थे और सपोर्ट के लिए कोई माँ बाप नहीं था। अनाथालय से दोनों भाइयों को एक बोर्डिंग स्कूल में शिफ्ट किया गया, जहां टॉम अक्सर दिन में सपने देखा करता था एक ऐसी जिंदगी के जहां सुख और समृद्धि हो। एक बार क्लास में जब पूछा गया तो टॉम ने बताया कि वो बड़े होकर एक प्रीस्ट, एक संत बनना चाहते हैं। साथ ही वो एक अमीर आदमी जिसके पास बहुत सारे पैसे हो और डेट्रॉयट टाइगर्स नाम की बेसबॉल टीम का ओनर बनना चाहते हैं। सारी क्लास उस पर हंसती थी, पर टॉम ने फिर भी वो सपना देखना नहीं छोड़ा। स्कूलिंग खत्म होने के बाद भी टॉम की जिंदगी में कोई मेजर फर्क नहीं आया। आगे चलकर टॉम छोटे मोटे जॉब्स करने लगा, जैसे कि रास्ते पे न्यूज़पेपर बेचना, फार्म से चेरीज तोड़ना, घर घर जाके दूध और वेजिटेबल्स बेचना। पर ये सब करते करते वो अक्सर ये सोचता था कि ये प्रोसेस को कैसे ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाने लगे। पर ये सब ज़्यादा दिन नहीं चला और टॉम को वापस अपने मदर के घर आना पड़ा। सैडली टॉम की मदर ऑलरेडी आधी पागल हो गई थी और टॉम से अक्सर उनके झगड़े होते थे। एक दिन टॉम की मदर ने टॉम के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दी, जिस वजह से जब तक टॉम 18 साल के नहीं होते उन्हें पुलिस के जुवेनाइल डिटेंशन होम में रखा गया। तो अगर टॉम की अभी तक की लाइफ को रिकैप करूं तो वो होगा 4 साल का था तब बाप मर गया, माँ आधी पागल हो गई, एक अनाथालय से दूसरा अनाथालय, सड़कों पे चीजें बेचना, कोई फ्रेंड्स नहीं, कोई फैमिली सपोर्ट नहीं, और फाइनली पुलिस द्वारा जुवेनाइल डिटेंशन होम में डाल देना।
कॉलेज में पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, पर अगर उस टाइम पर अगर आप अमेरिकन आर्मी में भर्ती होने के लिए हाँ कहते हो तो आपको कॉलेज एडमिशन दे देता था। टॉम ने वही किया। आर्मी के पीरियड में टॉम के दिन के सपने फिर से शुरू हो गए, जहां वो अक्सर ये सपने देखा करता था कि एक दिन वो एक अमीर और मशहूर आदमी बनेगा। आर्मी खत्म करके टॉम ने $2000 बचा लिए थे, जिससे वो अपनी कॉलेज की फीस भरने वाला था। पर टॉम मिलता है एक आदमी से जो अपना नाम बताता है जॉन रायन। जॉन रायन बताता है कि उसका ऑयल का बिजनेस है और अगर टॉम उस ऑयल बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो रातों रात अमीर बन जाएगा। टॉम ने अपने सारे पैसे उस बिजनेस पे लगा दिए, ओनली टू रियलाइज लेटर कि वो आदमी एक फ्रॉड था जो उसके पैसे लेकर भाग गया। जब इंसान को अपनी लाइफ के हर स्टेज पर बैड लक मिलता है ना, तो वो एक नॉर्मल इंसान अक्सर नकारात्मक या कहे तो नेगेटिव हो जाता है। पर टॉम ने हिम्मत नहीं हारी। टॉम ने एक न्यूज़पेपर की एजेंसी खरीदी और धीरे धीरे उसे बड़ा किया। टॉम ने आइडिया लगाया कि वो ये न्यूज़पेपर लोगों के घर घर जाकर डिलीवर करेगा। किसे पता था ये आइडिया आगे चलकर पिज्ज़ा बिजनेस में एक रेवोल्यूशन लेके आएगा। टॉम का भाई जिम दिन में एक पोस्टमैन की नौकरी करता था और रात को एक डोमिनिक देवार्ती नाम के इंसान के पिज्ज़ा शॉप में काम करता था, जिस पिज्ज़ा शॉप का नाम भी द डोमिनिक्स पिज्ज़ा था। एक दिन जिम ने सुना कि डोमिनिक देवार्ती का मिशिगन सिटी में एक और द डोमिनिक्स पिज्ज़ा नाम का रेस्टोरेंट है जिसे उसे बेचना है। जिम इस पिज्ज़ा रेस्टोरेंट में काम करते करते काफ़ी कुछ सीख गया था और उससे लगा कि वो द डोमिनिक्स पिज्ज़ा को चला सकता है, पर उसे उसके भाई टॉम की ज़रूरत पड़ेगी। जिम ने अपने भाई टॉम से इस बारे में बात की और दोनों ने मिलकर द डोमिनिक्स पिज्ज़ा को खरीद लिया। रेस्टोरेंट का ओरिजिनल मालिक डोमिनिक देवार्ती ने उनको अपने पुराने रेस्टोरेंट का नाम द डोमिनिक्स पिज्ज़ा रखने की परमिशन दे दी और साथ ही डोमिनिक देवार्ती ने उन दोनों को पिज्ज़ा बनाना भी सिखाया। 9 दिसंबर 1960 को ऑफिशियली टॉम और जिम ने द डोमिनिक्स पिज्ज़ा की ओपनिंग की। उन्होंने 2 आदमी को भी रखा जो घर घर जाके पिज्ज़ा डिलीवर करेंगे। जल्द ही दोनों भाइयों ने यह रियलाइज़ किया कि उनका रेस्टोरेंट तब चलता है जब पास की कॉलेज चलती थी और कॉलेज की छुट्टियों में उनका धंधा ठप हो जाता था। पिज्ज़ा रेस्टोरेंट चलाना कोई आसान खेल नहीं है और ये बात टॉम के भाई जिम ने जल्दी जान ली थी। जिम, जैसे पहले बताया था, एक पोस्टमैन था और उसे वहाँ से अच्छे पैसे मिल रहे थे। साथ ही ये रेस्टोरेंट का बिजनेस उसके पोस्टमैन की जॉब पर असर करने लगा था। जिम ने टॉम से कहा कि उसे इस बिजनेस से अलग होना है। द डोमिनिक्स पिज्ज़ा के पिज्ज़ास को डिलीवर करने के लिए टॉम और जिम अपनी पुरानी घटिया सी फोक्सवैगन बीटल कार यूज़ करते थे। टॉम ने ये कार डोमिनिक्स पिज्ज़ा के 50% ओनरशिप के बदले जिम को दे दी और दोनों भाई अलग हो गए। नाउ टॉम वॉज ऑन हिज ओन। ये लॉस मेकिंग बिजनेस को उसे ही चलाना था। उसके पास उसके भाई का कोई सपोर्ट भी नहीं था। जिंदगी ने फिर से एक बार टॉम को उस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया जहां से आगे बढ़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। पर हर बार की तरह टॉम ने हिम्मत नहीं हारी। अब टॉम ने अपने आप को फुली कमिट कर दिया डोमिनिक्स पिज्ज़ा के लिए। कई बार पूरी रात वो स्टोर में काम करता और फिर वहीं सो जाता। खाने के पैसे बचाने के लिए जले हुए या वेस्ट पिज्ज़ा को खा लेता। धीरे धीरे कड़ी मेहनत के साथ ये पिज्ज़ा रेस्टोरेंट का नाम बदलने लगा और अब टॉम को लगा कि जिस तरह से उसका ये डोमिनिक्स पिज्ज़ा एक कॉलेज के पास खोलकर प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है, ठीक उसी तरह अमेरिका के बाकी के कॉलेजेस के पास भी ये स्टोर खोलने से यही मॉडल को रिप्लिकेट किया जा सकता है। पर नए स्टोर को हैंडल करने के लिए उसका भाई जिम नहीं था उसके साथ। पर टॉम ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे 1 से 2 और फिर 2 से 3 स्टोर्स हो गए। पर जब स्टोर्स बढ़ने लगे तो डोमिनिक्स पिज्ज़ा का ओरिजिनल ओनर डोमिनिक देवार्ती ने अपना नाम आगे देने से मना कर दिया। अब टॉम को जरूरत थी एक नए नाम की। एक दिन टॉम के एक डिलीवरी एजेंट ने उसे सजेस्ट किया, आई हैव गॉट योर न्यू नेम, द डोमिनोज। डोमिनोज इटालियन नाम था और अपने पुराने नाम से मेल भी खाता था। टॉम को नाम पसंद आया। साथ ही उन्होंने अपने ब्रांड लोगो में अपने 3 स्टोर्स के लिए 3 डॉट्स रखे विद द आइडिया कि जैसे जैसे ये स्टोर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ब्रांड लोगो में डॉट्स भी बढ़ते जाएंगे। किसे पता था कि आगे चलकर ये 3 से 30,000 स्टोर्स बनने वाला है। पर ये 3 से 30,000 की जर्नी कोई आसान जर्नी नहीं रही। तो चलो मैं आपको ले जाऊंगा 3 से
30,000 स्टोर्स की जर्नी पर 30,000 स्टोर्स की जर्नी पर Radio City. Brand Tales. एक दिन जिम गिलमोर नाम का इंसान टॉम के पिज्जा आउटलेट पे आया। जिम को देखकर टॉम तुरंत उसे पहचान गया था कि ये वही जिम गिलमोर है जिसने पहले भी कई बड़े पिज्जा आउटलेट्स बनाए हैं। पर टॉम ये नहीं जानता था कि अब ये वो सेम गिलमोर नहीं रहा है। ये गिलमोर अब नशे में धुत रहने वाला, काम को सीरियसली ना लेने वाला जिम गिलमोर था। टॉम को जरूरत थी एक ऐसे इंसान की जो उसके बढ़ते पिज्जा आउटलेट को मैनेज करने में मदद करे, और इस वजह से उसने जिम गिलमोर को 50% पार्टनरशिप में ले लिया। जैसे मैंने पहले कहा, टॉम को पता नहीं था कि अब ये वो सेम गिलमोर नहीं रहा है, और धीरे धीरे जिम गिलमोर ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। टॉम मोनाहन के ऊंचे उड़ते सपनों पर फिर से ब्रेक लग गई, क्योंकि जिम गिलमोर के अनप्रोफेशनल एटीट्यूड ने टॉम को ऑलमोस्ट बैंकरप्ट कर दिया था। वहीं दूसरी ओर जिम गिलमोर इस पार्टनरशिप से चुपचाप बाहर निकल गया था, और सारा दारोमदार फिर से टॉम मोनाहन पे आ गया था। पर हर बार की तरह टॉम ने हार नहीं मानी, और डबल मेहनत और जोश से वो अपना काम करने लगा। एक रात को पिज्जा डिलीवरी के लिए टॉम खुद गया, जहां वो पहली बार मिला मार्गी से। टॉम और मार्गी दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे, यहां तक कि वैलेंटाइंस डे पर टॉम ने मार्गी के लिए एक हार्ट शेप्ड पिज्जा भी बेक किया। कुछ ही सालों में दोनों ने शादी कर ली। कहते हैं प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में आती है, पर सक्सेसफुल इंसान वो है जो उन प्रॉब्लम्स, उन चुनौतियों में भी रास्ता ढूंढ लेता है। एक रात की बात है, टॉम के पिज्जा स्टोर पे 80% से ज्यादा स्टाफ लीव पर चला गया था। कोई और होता तो उस रात को स्टोर बंद कर देता, पर टॉम ने उस रात कुछ ऐसा किया जिससे डोमिनोज स्टोर की काया पलट हो गई। टॉम मोनाहन ने उस रात के लिए अपना मेन्यू कम कर दिया। इन शॉर्ट, उस रात डोमिनोज स्टोर पे सिर्फ और सिर्फ पिज्जा की आइटम सेल पे रखी गई। एनी अदर नॉन पिज्जा आइटम्स लाइक सैंडविचेस, सब्स एक्सेट्रा को मेन्यू से हटा दिया गया। जब स्टाफ वापस आया तो ना सिर्फ ये लिमिटेड मेन्यू को कंटिन्यू रखा, बल्कि और भी कई डिसीजंस लिए गए। जैसे पिज्जा का साइज सिर्फ 12 इंच रहेगा, जिससे पिज्जा बॉक्स का कॉस्ट कम हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक्स में सिर्फ कोक रहेगा, और डिलीवरी फ्री रहेगी। फ्री डिलीवरी बिकेम द गेम चेंजर। टॉम ने अपने स्टोर्स की साइज छोटी कर दी, स्टोर से सिट डाउन एंड ईट का कंसेप्ट निकाल दिया, और पिज्जा सिर्फ होम डिलीवरी करना शुरू किया। सिट डाउन एंड ईट नहीं था तो ना ही वेटर्स की जरूरत थी, ना ही डिशेस की, ना ही टिश्यूज या इवन मेंटेनेंस का खर्चा था। साथ ही डोमिनोज बिकेम द फर्स्ट पिज्जा आउटलेट जिसने कोरुगेटेड बॉक्सेस यूज किए, जिससे पिज्जा ना सिर्फ ज्यादा टाइम तक गर्म रहते, पिज्जा के टॉपिंग्स बॉक्स के कवर पे भी नहीं चिपकते। साथ ही डोमिनोज इज क्रेडिटेड एज द फर्स्ट चेन टू यूज इंसुलेटेड डिलीवरी पाउचेस टू कीप द फूड हॉट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस। 1966 तक पिज्जा हट ने पूरे यूएस में 145 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजी स्टोर्स ओपन कर लिए थे, और टॉम ने यह ठान रखी थी कि वो डोमिनोज को एक अलग लेवल पे ले जाएगा। इसलिए टॉम ने एक सिंपल स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने अपने स्टोर्स कॉलेजेस के पास खोले, जहां बच्चों को सस्ता खाना मिले। सेकेंडली, न्यूज़पेपर में एड्स देने की बजाय उन्होंने कॉलेज के न्यूज़ मैगजीन्स में अपनी एड डलवाई। धीरे धीरे टॉम समझ गए थे कि इवेंचुअली उनका जो मेजर टारगेट ग्रुप है वो कॉलेज स्टूडेंट्स ही है, एंड दैट्स वेयर ही इज गोइंग टू कंसंट्रेट। साल 1984 डोमिनोज के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साल रहा है, क्योंकि 1984 में टॉम मोनाहन केम अप विद दिस वन लाइन स्ट्रैटेजी जिसने डोमिनोज को एक मेजर प्लेयर बना दिया। मैं बात कर रहा हूं डोमिनोज की ऑल टाइम वायरल लाइन, 30 मिनट्स नहीं तो फ्री। 30 मिनट्स नहीं तो फ्री। 30 मिनट्स नहीं तो फ्री देखा जाए तो वॉज अ विन विन सिचुएशन फॉर डोमिनोज एज वेल एज इट्स कस्टमर्स। 30 मिनट्स में अगर पिज्जा की डिलीवरी नहीं होती तो लोगों को फ्री में पिज्जा मिलता, और अगर 30 मिनट्स में डिलीवरी हो जाती तो लोगों को फास्ट पिज्जा मिलता। ये सिंगल कैंपेन से डोमिनोज ने 1980s में 300 स्टोर से 5000 स्टोर्स कर दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग चेन में अपना नाम दर्ज करवा लिया। 30 मिनट्स नहीं तो फ्री ने डोमिनोज को एक डोमिनेंट पोजीशन पे ला खड़ा किया। टॉम मोनाहन अब 7वें आसमान पे थे, पर अगर चढ़ाव है तो उतार भी होगा। एक ऐसा इंसिडेंट जिसने डोमिनोज के 30 मिनट्स नहीं तो फ्री को एक मेजर डेंट दिया। डोमिनोज पिज्जा के एक 17 साल के लड़के का पिज्जा डिलीवरी ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, और वो लड़के की वही मौत हो गई।
लोगों ने इस 17 साल के लड़के की मौत का कारण डोमिनोज का 30 मिनट्स नहीं तो फ्री वाली स्कीम को दिया और कहा कि सिंस ये लड़के पे प्रेशर था 30 मिनट्स में डिलीवरी करने का, इस लड़के ने फास्ट चलाया और ये एक्सीडेंट हुआ। धीरे धीरे सब जगह इस स्कीम की वजह से इश्यूज होने लगे, विच लेड डोमिनोज टू शट दिस कैंपेन। ऑन द पर्सनल फ्रंट, टॉम के रिलीजियस और पॉलिटिकल व्यूज डोमिनोज के सेल्स पर बुरा असर करने लगे थे। साल 1998 में टॉम मोनाहन ने डोमिनोज को बेन कैपिटल नाम की कंपनी को $1.1 बिलियन में बेच दिया। $1.1 बिलियन टॉम मोनाहन नाम के उस लड़के को मिले जिसे बचपन में उसकी मां ने अनाथालय भेजा था। कॉलेज में पढ़ने के पैसे नहीं थे और खुद का बिजनेस करने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं थी। यह कहानी थी $1.1 बिलियन वाले टॉम मोनाहन की। साल 2008, दुनिया में आई इस सदी की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी। डोमिनोज पिज्जा के कई कंट्रोवर्सीज के कारण उनका शेयर प्राइस $3 तक पहुंच गया था। दिन ब दिन डोमिनोज के रिव्यूज बद से बदतर होने लगे थे, पर ऐसे टाइम पर डोमिनोज को सबसे बड़ा सपोर्ट मिला इन द फॉर्म ऑफ डोमिनोज के न्यू सीईओ पैट्रिक डॉयल। इस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी समझते हुए पैट्रिक डॉयल ने सबसे पहले फोकस ग्रुप स्टडी करवाया, जहां डोमिनोज के कस्टमर्स ने उन्हें ऑनेस्ट फीडबैक्स दिए। डोमिनोज के कस्टमर्स ने कहा कि उनका पिज्जा के फ्लेवर्स बेहद ही खराब थे। पैट्रिक डॉयल ने इस पॉइंट को लेकर एक 360 डिग्रीज चेंज लाने का सोचा, जहां पिज्जा बेस के इंग्रेडिएंट से लेकर उसके टॉपिंग्स, सॉसेस, उसके सप्लाई चेन, यहां तक कि उसके प्रेजेंटेशन में भी एक कंप्लीट चेंज लेकर आए। पर पैट्रिक डॉयल सिर्फ यहां तक नहीं रुके। अब आया डोमिनोज का मास्टर स्ट्रोक, जहां डोमिनोज एक मैसिव एड कैंपेन लेकर आए जिसमें उन्होंने ये माना कि उनके पिज्जास खराब थे और एड में पैट्रिक डॉयल ने खुद आके अपोलोजाइज किया। अब ये कैंपेन का बहुत ही पॉजिटिव असर हुआ लोगों पर, जहां पहली बार किसी ब्रांड ने यह माना कि उनका प्रोडक्ट ठीक नहीं है और वो उसे बदलकर उसे बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। रातों रात डोमिनोज की काया पलट गई। मार्केट शेयर से लेकर शेयर मार्केट तक डोमिनोज ने गेम ही चेंज कर दी। $3 का शेयर प्राइस से डोमिनोज पहुंच गया था $400 के शेयर प्राइस पर। आफ्टर 60 years of being in business, in 2019, Domino's finally became the largest pizza operator in the world. आप सुन रहे थे Radio City. Brand Tales.